बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म और अत्याचार अपने चरम पर था। असुरों का आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता भी भयभीत हो उठे। वे स्वर्ग पर अधिकार जमाने लगे थे और धर्म की मर्यादा लुप्त होने लगी थी। इस संकट को देखकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे इस संकट का समाधान करें। भगवान विष्णु ने महसूस किया कि इस बार समाधान सामान्य उपायों से नहीं होगा। उन्हें एक ऐसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता थी जो असुरों के अत्याचार का अंत कर सके। तभी उनके मन में विचार आया कि उन्हें भगवान शिव की तपस्या करनी चाहिए। शिवजी ही त्रिलोकी के महान योगी और परम शक्ति के स्रोत हैं। विष्णु जी एक शांत वन में पहुंचे, जहां एक पवित्र सरोवर था। वहीं उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और शिवजी के 1008 नामों के साथ 1008 कमल के फूल चढ़ाने का संकल्प लिया। वे हर दिन मंत्रोच्चारण के साथ एक एक फूल चढ़ाते और बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव का ध्यान करते। भगवान शिव विष्णु जी की भक्ति से प्रसन्न तो थे, पर उन्होंने इस भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने चुपके से एक कमल का फूल गायब कर दिया। जब विष्णु जी 1008 नाम पर पहुंचे और अंतिम फूल चढ़ाने लगे, तो उन्हें यह महसूस हुआ कि एक फूल कम है। किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने तुरंत स्मरण किया कि उन्हें कमल नयन कहा जाता है, यानी जिनकी आंखें कमल के समान सुंदर है। ये सोचकर उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी एक आंख निकाल ली और उसे शिवलिंग पर अंतिम पुष्प के रूप में अर्पित कर दिया। उनका ये अद्वितीय समर्पण और त्याग देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु, तुम्हारी भक्ति, साहस और समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज मैं तुम्हें एक ऐसा अस्त्र प्रदान करता हूं जो सदा तुम्हारी रक्षा करेगा और अधर्म का नाश करेगा। शिवजी ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, एक ऐसा दिव्य चक्र जो ना कभी चूकता है और ना कभी लौटता है बिना कार्य पूर्ण किए। इस चक्र की शक्ति से भगवान विष्णु ने असुरों का संहार किया और धरती पर पुनः धर्म और शांति की स्थापना की। ये कथा दर्शाती है कि जब भक्ति में पूर्ण समर्पण होता है, तब ईश्वर स्वयं सामने आकर वरदान देते हैं। भगवान विष्णु और शिव का यह संबंध केवल मित्रता या शक्ति का नहीं, बल्कि परस्पर सम्मान और प्रेम का प्रतीक भी है।